और जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, वही आत्मीय जन हमारे सामने है। इन गुरुजनों और इन अपने जनों को मारने से तो अच्छा भिक्षा का अन्न भोग लेना है। फिर एक अलग तर्क देता है। अंत में फिर अब इन तर्कों से काम नहीं चलता, वो चेहरे अर्जुन कृष्ण के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उसका मन देखता है कि हमारी एक नहीं चल रही इसके सामने। तो अब वो कुछ स्टैंडर्ड और अपनी असली बात को अब जब देखते हैं कि कृष्ण समझ रहे हैं कि मैं मन देख लेता है ना कि देखो मेरी चालाकी पकड़ी गई, जैसे माँ के सामने बच्चा पकड़ा जाता है हैं करने लगता। तो अर्जुन की चालाकी पकड़ी गई, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, तो तुरंत क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन कहता है कायरता रूप दोष, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कायरता रूपी दोष उपहत हुए स्वभाव वाला। उपहत माने भागना। मुझे मन में कायरता का उत्पन्न हो रही है और उपहत हुए स्वभाव, मन में भागने का मच रहा है कि भागो। आ गई इसलिए औकात उसने बता दी, जैसा मैंने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा ये कोई मोह नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, कोई वैराग्य नहीं है। केवल अर्जुन ने जब भीष्म और द्रोण को देखा तो उसे पहली बार पता चला हमसे बड़े योद्धा भी कोई हैं। तब उसकी पेशाब छूटी पहली बार, और कंधे से गांडीव खसक गया। यानी कितना भयानक भय से कांपा होगा व्यक्ति। मोहित व्यक्ति कांपता नहीं है, यहां भी लक्षण समझिए। उसका गंडीव धनुष खसक गया कंधे से, तो वो तो भयभीत तो कंपित व्यक्ति के ही खसक सकता है। गांडीव खसकना मोहित होने से तो नहीं है, और वैराग्य में भी नहीं खसकेगा। ये भी बड़ा समझने वाली बात है। गांडीव तभी गिरेगा जब भय से व्यक्ति कंपायमान होकर उपहत हुए स्वभाव वाला हो जाएगा। और तभी कृष्ण को कहना पड़ा नपुंसक क्लैब्यम माहिष्मगमा पार्थ नैत्युत उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्र हृदय की दुर्बलता छोड़ त्यक्त तिष्ठ परम तप। हे परम तप। फिर धीरे से सारी गालियां दे ली। हे परम तप उठ खड़ा हो। और फिर इसके बाद उसने बहुत सारे तर्क दिए, कहीं पूजनीय हैं, कहीं गुरु हैं, इनके हत्यारों को कैसे मारेंगे, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे। कृष्ण मुस्कुराते रहे, एक नहीं चली। अंत में मन की चालाकी पकड़ी गई तो माँ के सामने बच्चा ही नाने लगा। क्या कहता? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, कायरता रूप दोष और उपहत हुए स्वभाव वाला। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं सम्मोहित हूं, मेरी बुद्धि मूढ़ सम्मोहित हो रही है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। करने और ना धर्म अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके संबंध में निर्णय करने के लिए मेरी बुद्धि भ्रमित है। I am unable to decide what should I do। फिर क्या कहता है वो? मैं आपसे पूछता हूं शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य। शिष्यस्ते अहम, अहम माने में, शिष्यस्ते मैंने आपका शिष्य हूं। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं, त्वाम तुम्हारी शरण में हूं। मुझे बताइए जो एक श्रेष्ठ कर मार्ग हो, मुझे बताइए। कृष्ण फिर मुस्कुराए, बोले फिर चालाकी की इसने। क्या चालाकी की समझिए। शिष्यस्ते हम साधी, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूं। अब अचानक चालाकी पकड़ी गई तो माँ के जैसे बच्चा गले लटकता है, और लटक गया कृष्ण के गले। पकड़ी गई चालाकी कि मैं भाग रहा हूं, उपहत हुए स्वभाव वाला हूं, पेशाब छूट गई है हमारी, धनुष खसक रहा है। अब आया शिष्यस्ते। अब उसने मन ने नया पैंतरा खेला। शिष्यस्ते हम साधी माम तो हम प्रपन्नम। कोई शिष्य विष्य नहीं है, ये चालाकी वाला शिष्य है। शिष्य तो सरेंडर होता है। अभी आपको पता ही नहीं शिष्य क्या होता है।
शिष्य मतलब देयर इज नो क्वेश्चन। शिष्य उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन पहली बार वो देखता है किसी गुरु का, मतलब है जब किसी कोई शिष्य जिसके अंदर ज्ञान की, तत्व की जिज्ञासा होती है, ललक होती है, वो उसके लिए मरने मिटने ज्ञान के लिए तैयार हो जाता है और अचानक किसी को देखता है कि ये व्यक्ति है जो मुझे दे सकता है, देन एंड देयर सरेंडरिंग होती है। फिर सारे प्रश्न गिर जाते हैं, सारे तर्क गिर जाते हैं, केवल सरेंडरिंग होती है। शिष्य तो इतनी असाधारण चीज नहीं है, और इसका प्रमाण अभी है क्योंकि अब अर्जुन की घटना घट चुकी है। हम पूरी घटना का आकलन कर सकते हैं। जब गीता बोली जा रही है उस समय घटना पूरी नहीं घटी, अब युद्ध हो चुका है, सब आपको पूर्व घटना मालूम है। तो बाद में भी अर्जुन ने कोई ऐसी बात प्रमाणित नहीं की कि वो ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो। समझने वाली बात है। तो कायरता रूप दोष का हो रहा है, उसको पतु ये स्वभाव वाला अर्जुन है। अब यहां पर अगला वो क्या कहते हैं, शिष्यस्त्यम साधी माम तुरम, इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अगला, ऐसा मैं कोई उपाय नहीं देखता हूं हे कृष्ण। मैं आपकी शिष्य में हूं, मैं आपकी शरण में हूं और मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं। मेरा गला सूख रहा है, आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है, वाणी काम नहीं कर रही है। सारे लक्षण कपने और डर के हैं। एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जो मोह और वैराग्य का हो। वो अब खुद अब एक्सेप्टेंस आ गया, अर्जुन को स्वीकार करता है कि मेरी सारी इंद्रियों को सुखाने वाले और ये सारे उपाय, इसके लिए अब मुझे मार्ग नहीं सूझता, मैं क्या करूं। ये सारी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। यही सारी परिस्थितियां मानव के जीवन में जब भी हम कोई बड़ा निर्णायक कार्य करते हैं, निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं, जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने का जब हम लक्ष्य बनाते हैं, तय करते हैं और उस दिशा को आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो आगे बढ़ने पर एक क्षण आता है जहां हमें एक चैलेंज, एक चुनौती उपस्थिति होती है। उस चुनौती को हमें बड़े धैर्यपूर्वक और साथ में बड़े साहस के साथ, उपहत हुए स्वभाव वाला भागने का मन करेगा, नो डाउट। ये खराब बात नहीं है भागने का मन करना। कायरता आएगी, डर पैदा होगा, मैं जाने ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसका संशय होगा। लेकिन मन की इन सारी परिस्थितियों में भी जो दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है, यह उपाय है। हर स्थिति में दृढ़ता के साथ खड़ा रहना, ये मेन बात समझने की है। आगे कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार के उपाय बताने वाले हैं कि डरने की क्यों जरूरत नहीं है। देखिए, कृष्ण ने कह दिया कि अर्जुन तू भय मुक्त हो जा, इसलिए भय मुक्त हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। मन चालाक है, वो 50 तर्क करेगा, मन अपने स्वभाव से नहीं जाएगा। तो जितने भी मन के तर्क वितर्क हो सकते हैं और दुष्परिणाम जो हो सकते हैं, उनके लिए तैयार करना। असली गुरु कौन है, माता कौन है? जो बच्चे को केवल जीतने के लिए तैयार नहीं करती, जो हारने के लिए भी तैयार करती है, जो हारने में भी टिके रहने की लक्षण और गुणवत्ता को विकसित करती है, वो माता है, वही गुरु है। केवल जीतना इट इज नॉट पॉसिबल, हमेशा ये संभव नहीं है। तो जब युद्ध में हम जाएंगे और अगर हम हारने की परिस्थिति के लिए तैयार नहीं रहे तो हारना सुनिश्चित है, क्योंकि जब भी विपरीत परिस्थिति आएगी आप डिग जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, संतुलन खो देंगे। इसलिए ज्ञान का मतलब है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है हर परिस्थिति में खड़े रहने का सामर्थ्य, धैर्य, संतुलन, जिससे कि बुद्धि निर्णय ले सके। तो जब भी कोई
संसार में चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो, जीवन की रोजमर्रे के कार्य हो, किसी भी प्रकार का जीवन में, अब जब जिसने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य तय किया है, उसके लिए जब आप योग्य व्यक्ति से, निस्वार्थ व्यक्ति से, सर्वग्राही व्यक्ति से, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने जाएंगे तो वो कोई भी आपको लोक लुभावन लालच नहीं देगा। आपको ऐसी बात नहीं कहेगा कि जाओ तू चिंता मत कर, मृत्युंजय का पाठ कर या विष्णु सहस्त्र नाम कर या मैं तेरे हिस्से की माला जप लूंगा। ये बेवकूफ़ बनाने वाली, चीटिंग वाली बातें नहीं करेगा वो सीधा कहेगा क्लैब्यम्मा स्म गमा पार्थ कि अरे साले नपुंसक, भाग के यहां आ गया मैदान में छोड़ के, तुझे जाके युद्ध लड़ना है। वो तुझे युद्ध के लिए तैयार करेगा, वो तुझे युद्ध के लिए तैयार कर रहा होगा। समझ लिए ये बात है ना? वो युद्ध के लिए आपको तैयार करेगा, ना कि युद्ध अर्थात जीवन में हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक खड़े रहना, बुद्धि का संतुलन नहीं खोना, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना, रुकना पड़े तो रुक जाना, बैठना पड़े तो बैठ जाना, थोड़ा दो कदम पीछे हटना पड़े तो हट लेना। इसको विवेक कहते हैं। हठवादी व्यक्ति पीछे नहीं हटता, इसलिए हार जाता है, रावण जैसे। कृष्ण रण छोड़ दास, जरूरत पड़ती तो मैदान से भी भाग लेते हैं। ये विवेक है, ये भागना नहीं है, ये विवेक है। इसलिए रावण को पता भी चल गया कि इस समय मैदान से भागना ही विवेकपूर्ण है, लेकिन नहीं भागा ना, वो लास्ट अंत था। तो ये बात समझने की है। तो भारत में इस ज्ञान परंपरा को, जो किसी साहसी असाधारण लक्ष्य को निश्चय करने वाला जब कोई युवक तैयार होता है, कोई शिवाजी जब खड़ा होता है, तो रामदास, तो समर्थ गुरु रामदास से समर्थ बोध की उत्पत्ति होती है और एक गीता बनती है, नहीं समर्थ गीता। जब कोई उद्धव खड़ा होता है तो कृष्ण और अर्जुन के बीच अवधूत गीता बनती है। जब कोई जनक तैयार होता है तो अष्टावक्र गीता बनती है। जड़ भरत राजा रहु के रथ को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं एक आत्मज्ञानी, और उनकी गालियां भी खा रहा है और उनको बोध भी, तत्वबोध करा रहा है, तब परमहंस गीता बनती है। गीता का सीधा अर्थ है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का वैज्ञानिक तरीके से संयोजन करके जीवन के व्यवहारिक पहलू को और तात्विक पहलू को बताना, और जीवन एक क्रमबद्ध चरण है, उसमें वैज्ञानिकता है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, कुछ भी काल्पनिक और हाइपोथेटिकल नहीं है, मैथमेटिकल है। आई कैन प्रूव इट मैथमेटिकली। गीता में सब कुछ फिजिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के सारे सिद्धांत पहले से मौजूद हैं। इसको दुनिया के प्रसिद्ध फिजिसिस्टों ने, ताओ ऑफ फिजिक्स, जैसी अनेक कृतियां हैं जिसमें
भारत के इन ज्ञान विज्ञान को क्वांटम फिजिक्स से कंपेयर करके सामने लाया गया, बताया गया है कि भारत में ये पहले से मौजूद है। अब ऐसे साहसी यूरोप के और जर्मनी के वैज्ञानिक, ऐसे साहसी फिजिसिस्ट उपलब्ध हैं जिन्होंने कह रखा है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कोट्स अबाउट इंडिया में, जिन्होंने स्वीकार किया है कि, और वो साहस के साथ स्वीकार करते हैं कि हमने जो ज्ञान पाया है, भारत ने ये बहुत पहले से हमें इसके सूत्र दे रखे हैं, जिसके कारण ये संभव हो सका है। आइंस्टीन ने एक्सेप्ट किया है। तो गीता जीवन की हर परिस्थिति में खड़े रहना, तो केवल मनोवैज्ञानिक टीचिंग नहीं कर रही है वो कि साइकोलॉजिस्ट बूस्ट कर रहे हैं कृष्ण, नहीं। कृष्ण लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं, सूत्र बता रहे हैं। जैसे क्या बताते हैं, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला है सीधा, कि ऐसी वस्तु जिसकी कल्पना ना की जा सके वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। झूठ नाम की चीज, जो चीज नहीं है तो नहीं है और है तो है। जो नहीं है उसको पैदा नहीं किया जा सकता, जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता। नासते विद्यते भावो, अल्टीमेट साइंस, अल्टीमेट लॉ ऑफ साइंस, अल्टीमेट लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं सीधा सीधा। साइकोलॉजी नहीं है ये। सिद्धांतों के आधार पर, अस्तित्व के नियमों के आधार पर और व्यवहारिक जीवन के गणितीय परिणामों के आधार पर दोनों का समन्वय बिठाकर मन को तैयार करते हैं। मनोविज्ञान नहीं है ये। मन को वो तैयार करते हैं, हर परिस्थिति में खड़े रहने के सामर्थ्य को पैदा करते हैं। आप ही अपने मित्र, आप ही अपने शत्रु। नहीं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते अपने लिए, इंक्लूड गॉड। परमात्मा को भी आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते अपने परिणाम के लिए। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि आप बुरे के लिए किसी और को ठहराएं और अच्छे के लिए किसी और को ठहराएं। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपको तय करना पड़ेगा, चालाकी नहीं चलेगी। दिस इज द वे ऑफ इंडिया, इसको भारत कहते हैं। ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। एक कोरोना जैसी छोटी सी घटना, छोटी सी इसलिए कि हजारों लाखों वर्ष के अस्तित्व की के इवोल्यूशन के सिस्टम में एक कोरोना तो बहुत एक चीटी सी भी घटना नहीं है। कैसे विशाल विशाल घटनाओं से इवोल्यूशन हो के हम यहाँ तक आए हैं। तो जाने ये घटना हमारे लिए, हमें कितना इवॉल्व करने के लिए कौन सा वरदान देने आई होगी। आप कैसे कह सकते हैं इसको नेगेटिव। मात्र 2 महीने में प्रकृति ने अपने शरीर को स्वस्थ, हम अपने शरीर में एक घाव हो जाता है तो शरीर उसको रिकवर करता है कि नहीं। प्रकृति ने अपने को रिकवर करने के लिए मात्र 2 महीने में 40% ओजोन की परत को कवर अप कर लिया। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हु विल डिसाइड? हाउ कैन डिसाइड? हु आर यू? इस बात को समझना होगा हमें।